गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट और मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्वेता झा। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको बताने का, उसकी एक एक डिटेल आपको दिखाने का। श्वेता, बिल्कुल, तो जैसा कि अनंत ने आपको बताया, ये खास बुलेटिन हमने आपके लिए खास करके डिजाइन किया है। इसमें खबरों का डबल डोज और फुल डोज होता है, यानी कि कोई भी अहम खबर यहां पर नहीं चूकेगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश जिंदगी का इम्तिहान ले रही है। मूसलाधार बारिश से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश का हाल बेहाल है। गुजरात में तो आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बरसात से तमाम इलाके पानी पानी हो गए हैं। सड़कें डूबी हुई हैं, पानी घरों में घुस गया है और इसी बीच लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में जुटे हैं एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड्स के जवान। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि गुजरात का नवसारी जिला सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। एनडीआरएफ की टीम ने एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए गंडेवी इलाके में 6 महीने की बच्ची समेत कई महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्क्यू किया है। उफनती लहरों के बीच लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गुजरात के नवसारी के निचले इलाके में 5 दिनों से फंसे 100 से ज्यादा लोगों को निकालने में एनडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से हर ओर जहां भी आपकी नजर जाएगी, दूर दूर तक बस पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और इस बीच लोगों को बचाने की, यानी कि जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस वक्त हम नवसारी के गंडेवी इलाके में मौजूद है और आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा लोग इस गांव के अंदर फंसे हुए हैं। आज तक पर आप सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। वहां पर देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े मौजूद है, गांव के लोग मौजूद है, यहाँ की जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स की टीम वो मौजूद है। जबरदस्त पानी का बहाव है और यहां तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप तस्वीरों में साफ देखिए किस तरीके से रस्सियां लगाई गई है और गांव के लोग हैं, बाकी जो एनडीआरएफ की टीम भी अब वहां पर पहुंच चुकी है। वहां पर देखिए उस तरफ में कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अब एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम बहुत ही मशक्कत करके वहां पर पहुंची है। देखिए गले तक वहां पर पानी है। कुछ एनडीआरएफ के जो ऑफिशियल्स है वो वहां पर आपको तैरते भी नजर आएंगे, क्योंकि पानी का जो प्रवाह है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। आपको बता दूं कि गंडेवी इलाके में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग 5 दिन से फंसे हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर देखिए, छोटे छोटे बच्चे, बेहद ही छोटा बच्चा वहां पर आप देखिए अब उसे रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा कठिन होगा फिलहाल उसको रेस्क्यू करना, लेकिन पूरी जिंदगी बचाने की यहां पर कोशिश चल रही है। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि देखिए जिंदगी बचाने की कोशिश चल रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग ने गुजरात के 5 जिले में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कि नवसारी, डांग, भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ शामिल है। वहीं द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, वलसाड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर मूसलाधार बारिश का प्रकोप तेलंगाना के भद्राचलम पर भी दिखाई दे रहा है। भद्राचलम में गोदावरी नदी का पानी 68 फीट के निशान को पार कर गया है, जिससे कई गांव गोदावरी नदी की पानी की चपेट में आ गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि तेलंगाना के कई जिलों में 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए भद्राचलम में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए छुट्टियों को 14 जुलाई से बढ़ाकर 16 जुलाई करने का फैसला किया है। तो यानी कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक श्वेता बाढ़ बरसात का यह प्रकोप दिखाई दे रहा है। केवल मैदानी इलाके ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों से भी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जब बरसात के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और कई बार तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कई बार तो वहां पर 4 धाम की यात्रा को भी रोकना पड़ा है। कभी केदारनाथ की यात्रा रुकी है, कभी बद्री विशाल की यात्रा रुकी है, कभी गंगोत्री में हमने देखा कि रास्ते में बाधा आई, कभी यमुनोत्री में बाधा आई। और इस समय तेलंगाना की तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश ने मध्य प्रदेश की मुश्किलों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक सैलाब का संकट दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में लगातार हो रही भारी बारिश से नर्मदापुरम के इटारसी में निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं।
घरों में पानी घुस गया है, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, लोगों को आने जाने में और रोजमर्रा के कामों में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस जलधारा को देखकर आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ऐसे में कोई घर से बाहर कैसे निकल सकता है। यूं कहें कि बाढ़ और बरसात ने जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरीके से ये जिंदगी का इम्तिहान ले रही है। भारी बारिश की आशंका के बीच एमपी के 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लोगों को सावधान रहने की बात कही गई है। जो इस समय मौसम का मिजाज नजर आ रहा है उसको देखते हुए। तो बाढ़ बारिश के बाद अब कुछ अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। पहले बात करेंगे केरल की, जहां देश का पहला और इकलौता ये राज्य ऐसा बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने यह ऐलान किया और बताया कि केफोन यानी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस मिल गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को भारतीय दूरसंचार विभाग से आईएसपी लाइसेंस हासिल हुआ है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को मिले लाइसेंस के बाद अब राज्य के हर गांव और कस्बे तक इंटरनेट पहुंच संभव हो पाएगी। तो केफोन योजना बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए लाई गई है। केरल की पिछली सरकार ने साल 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था, जिसके बाद इसे केरल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम दिया गया था। इसकी लागत 1,548 करोड़ रुपए आई है। तो लोगों की जिंदगी में खासा बदलाव इसके जरिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि आने वाला जो जमाना है वो डिजिटल एज कहलाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका होगी, जिसमें नेट की अहम भूमिका होगी। और पिछले दिनों हमने देखा भी था, जब कोविड काल था उस समय में कैसे जो डिजिटल माध्यम थे उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चलिए रुक करेंगे हम अगली खबर का। आपको बता दें कि बाबा केदार धाम से भक्तों के लिए गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबर सामने आई है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलने वाले हैं तो आपको पल पल बदलने वाले मौसम को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेफिक्र होने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको केदार धाम में बदलते मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, जिसके आधार पर आपको यह तय करने में आसानी होगी कि मंगलकारी यात्रा कब शुरू की जाए और कब नहीं। देखो श्रोता, जब आप जाते हो, चाहे वो केदार धाम आप जाएं, चाहे बद्री धाम आप जाएं, या फिर उत्तराखंड के चारों धाम है यहाँ की, जब आप यात्रा करते हैं तो मौसम इसमें एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि मौसम ही ये तय करता है कि आप आगे की यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहाड़ों पर धूप छांव का खेल खूब होता है, कब तूफान आ जाए, कब बवंडर आ जाए, कब बर्फबारी हो जाए, पल पल मौसम बदलता रहता है। और इस बदलते मौसम की जानकारी अगर आपको मिलने लगे तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। केदार धाम में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाया गया है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम तैयार किया गया है, जिसकी मदद से न सिर्फ यात्रा संचालन में सहूलियत होगी, बल्कि बाबा केदार धाम के विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। तो ये मल्टीपर्पज ये सिस्टम काम करेगा, यानी कि बहुउद्देशीय चीजों को करने के लिए सिस्टम को यहां पर लाया गया है। एक तरफ ये वेदर के बारे में आपको जानकारी देगा, दूसरी तरफ इससे और भी विकास कार्यों में मदद मिलेगी। वो ऐसे, क्योंकि अगर आपके पास वेदर की सटीक जानकारी है तो खेती किसानी में ये काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आनंद जी, नीट जेई की तर्ज पर अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET का आगाज हो गया है। आज 8 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए। देश के 90 विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए छात्रों को CUET पास करना होगा। देश और विदेश के 510 एग्जाम सेंटर्स पर यह परीक्षा हुई। इसके लिए कुल 14,90,000 रजिस्ट्रेशन मिले थे। इन छात्रों ने 54,555 किस्म के विषयों से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि आज पहले फेज में 8,10,000 स्टूडेंट शामिल हुए, तो दूसरे में 6,80,000 अपियर होंगे। छात्रों की तादाद के हिसाब से अगर देखें तो CUET देश का दूसरा सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट बन गया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बताते हैं कि गुड न्यूज में अब आपको एक और काम की खबर हम दिखाते हैं। इस मॉनसूनी सीजन में केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों के लिए फ्री बूस्टर डोज का ऑफर दिया गया है। आज से अगले 75 दिनों तक 18 से 59 साल के सभी लोग सरकारी सेंटर पर फ्री बूस्टर डोज लगवा सकेंगे।
अब तक 60 साल या उससे ऊपर के लोगों को ही सरकारी केंद्रों पर फ्री बूस्टर डोज मिल रही थी, लेकिन अब सरकार ने जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको बूस्ट करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उसको मनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब 18+ वाले सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर बूस्टर डोज फ्री कर दी गई है। हालांकि प्राइवेट केंद्रों पर अब भी आपको अगर बूस्टर डोज लगवानी है तो आपको 375 रुपए खर्च करने होंगे। भले ही कोरोना सुस्त पड़ गया है, लेकिन इसका समूल नाश होना भी बाकी है। ऐसे में जरूरी है कि देश की पूरी आबादी को न केवल जरूरी 2 डोज लगे, बल्कि जो बूस्टर डोज के दायरे में आते हैं उन्हें बूस्टर डोज भी लग जाए। पिछले 2.5 साल में देश और दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। कोविड काल में कोविड ने लोगों को प्रतिबंधों के साथ रहना सिखाया। ऐसे में वैक्सीन के तौर पर हमें एक रामबाण इलाज मिला, जिसने कोविड को भगाने में बहुत ज्यादा मदद की। लगातार वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनी, जो कोविड के साथ लड़ाई में सबसे कारगर साबित हुई। ऐसे में अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो की गई है, निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत अब 18 से लेकर 59 के आयु के लोग जो हैं बूस्टर डोज का फायदा उठा सकते हैं। पहले ये निर्णय लिया गया था कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जो है वो लोग बूस्टर डोज लगवा पाएंगे, मगर अब जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल है या जंबो सेंटर्स हैं, मुंबई में जहां पर जंबो सेंटर्स सबसे बड़े बने गए हैं, वैक्सीनेशन जहां पे सबसे ज्यादा हुआ है, लोगों का इलाज सबसे ज्यादा किया गया है, ऐसे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं और जंबो सेंटर्स हैं वहां पर अब लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, बूस्टर डोज लगाई जाएगी। और अब रुख करते हैं एक और गुड न्यूज का। ये गुड न्यूज आ रही है कोलकाता से। कोलकाता मेट्रो से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि गुरुवार से कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो लिंक पर मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो गया है, जो आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यह मेट्रो सियालदा मेट्रो स्टेशन से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक चला करेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 से सियालदा तक कुल 9 किलोमीटर का सफर 21 मिनट में यह तय किया जाएगा, जिसके लिए किराया महज 20 रुपए रखा गया है। रात 9:35 पर सियालदा से आखिरी मेट्रो ट्रेन चलेगी, जबकि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सियालदा के लिए आखिरी ट्रेन 9:40 पर चलेगी। कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो का आज से शुरुआत हो चुका है। कंट्रोवर्सी कुछ थी इस पूरे विषय में, लेकिन फिलहाल ये स्टार्ट हो चुका है कोलकाता के सियालदा से। सियालदा स्टेशन जो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, बहुत सारे वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशंस में एक है एशिया में, और वहीं पर ही ये मेट्रो बहुत लाभवान होने वाला है यहाँ के यात्रियों के लिए। ये सेक्टर 5 तक जाएगा और ये ऊपर से ही जाने वाला है, मतलब ये मोनो रेल सिस्टम में चलेगा। और इसकी बाकी का जो फ्लैंक है वो हावड़ा स्टेशन से उसकी शुरुआत होगी, हुगली नदी के नीचे से आते आते वो यहाँ तक भी आएगा। 2023 तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बाजार बंद नहीं होंगे। अक्सर इस मौके पर बंद रहते हैं, लोग छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में जश्न तो मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में यूपी सरकार ने भी फैसला लिया है कि प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑफिस खुले रहेंगे और धूमधाम के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो अमृत महोत्सव को देखते हुए इस बार सभी स्कूल और संस्थानों पर सफाई का कार्यक्रम आयोजित होगा। 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले स्वतंत्रता सप्ताह के तहत सभी घरों और सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों, संस्थानों में सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा भी फहराया जाएगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं इस बार 15 अगस्त के मौके पर की जा रही हैं। और अब दिल को छू लेने वाली एक खबर आपको दिखाते हैं। एक टीचर अपने छात्रों को ज्ञान की अनमोल दौलत देता है, उनको सच्चाई और अच्छाई से वाकिफ कराता है, जीवन मूल्य सिखाता है। इस तरह टीचर समाज का अच्छा भविष्य तैयार करते हैं और इसलिए आदरणीय होते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि ऐसे शिक्षकों से छात्रों का इमोशनल लगाव यानी कि इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। एक ऐसे ही इमोशनल तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां टीचर के ट्रांसफर पर छात्र फूट फूट कर रो पड़े। देखिए ये रिपोर्ट। चलो, अरे नहीं रोते मेरा भाई, तुम लोग नहीं रोते, ऐसे रहोगे? अरे मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रोते सब लोग। बच्चों की आवाज साफ समझ नहीं आई।
पर उनके रूंधे गले बता रहे हैं कि जो हो रहा है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। और नीली शर्ट में जो इन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके टीचर हैं। गांवों के सरकारी स्कूल में मास्टर साहब के नाम से डरते भागते छुपते बच्चों की कहानियां तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन गांव का स्कूल छोड़कर जाते अपने टीचर के लिए बच्चों को यूं फूट फूट कर रोते शायद ही कभी देखा। ये बच्चे यूपी के चंदौली के कंपोजिट स्कूल में पढ़ते हैं और इन रोते मन मसूसते बच्चों के बीच उतने ही इमोशनल होकर खड़े हैं इनके टीचर शिवेंद्र सिंह बघेल। माजरा कुछ ये है कि शिवेंद्र सिंह का दूसरे जिले के स्कूल में ट्रांसफर हो गया है और इन बच्चों को मालूम है कि आज छुट्टी के बाद जब शिवेंद्र सर घर लौटेंगे तो दोबारा उन्हें पढ़ाने नहीं आएंगे। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं, ये नहीं चाहते कि उनके फेवरेट टीचर किसी हाल में यहां से जाए। ये सारा प्यार है जो जोड़ बटोर के बच्चों ने मेरी कमाई के रूप में, जिस दिन मैं आखिरी दिन वहां से विदा हुआ हूं, पूरा गांव और पूरे बच्चे छोड़ने आए थे और उनकी आंखें नम थी। बस यही देखकर मेरी भी आंखें नम थी। लगता है कि एक शिक्षक अगर कमाना चाहे तो बहुत कुछ कमा सकता है। मासूमों के प्यार की ये गाढ़ी कमाई हासिल करने में शिवेंद्र को पूरे 4 साल लगे। शिवेंद्र 7 सितंबर 2018 को चंदौली के चकिया में मौजूद इस कंपोजिट स्कूल में ट्रांसफर होकर आए थे। बनारस में रहते थे, सो रोज 2 घंटे बाइक से सफर कर इन बच्चों को पढ़ाने चकिया आते थे। शिवेंद्र ने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी डांटा तक नहीं। बच्चों के साथ बच्चा बनकर पढ़ाया। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते तो शिवेंद्र भी उनके साथ नीचे बैठ जाते। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से प्यार दुलार और अपनेपन की बातें करते। इस चंदौली जिले में बहुत सारी चीजें, उम्मीदें लेकर आया था कि मैं कुछ नया कर पाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश की कि इन बच्चों के साथ बैठकर मैं पढ़ाई करता था, जमीन में बैठता था उन्हीं के साथ और उन्हीं के अंदाज में पढ़ाई करने की पूरी कोशिश की। उन्हें पढ़ाया, साथ ही साथ उनके साथ मैच खेलना हो या अदर गेम्स खेलने हो, हर समय एक्टिव रहने की कोशिश करता था, क्योंकि माना यह जाता है कि माता पिता के बाद शिक्षक ऐसा होता है जो सिखाता है बच्चों को, जिससे बच्चे सीखना चाहते हैं। कोई बात नहीं बेटा। शिवेंद्र को पता था कि अभावों में पल रहे गांव के बच्चों के लिए सरकारी नौकरी पाना सपना है, इसलिए शिवेंद्र उन्हें भविष्य के इम्तिहानों के लिए भी तैयार कर रहे थे। मैंने बच्चों के बीच में जितना समय हो सकता था पूरा समय दिया और कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसरित हों। और सुबह के समय जब असेंबली होती थी, जब प्रेयर होती थी, तब हम 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस करते थे, जिसे उसे प्राइमरी लेवल जिसे कहते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि गिनती हो, पहाड़ा हो, अर्थ हो, शब्द हो या सामान्य ज्ञान हो। तो इसे पूरी करने की कोशिश की। उसके अलावा उनकी आर्ट में रुचि हो, क्राफ्ट में रुचि हो, तो क्राफ्ट को लेकर भी हम लोग मिट्टी के बहुत सारे मिट्टी के आप समझिए बर्तन बनवाना या और भी चीजें बनवाने की कोशिश करते थे। कुछ तो बच्चों की बाल सुलभ मासूमियत और कुछ शिवेंद्र का अपना था। बस जिंदगी का कहरा सीखते, खेलते, कूदते यूं ही इन बच्चों के मन की डोर अपने टीचर से जुड़ और 4 साल में लगाव का ये धागा इतना मजबूत हो गया कि आज ये बच्चे अपने टीचर से दूर नहीं होना चाहते। मिलना, बिछड़ना और आगे बढ़ना जिंदगी की किताब के स्वाभाविक चैप्टर, लेकिन इन्हीं पन्नों पर भावनाओं की स्याही में भीगी कुछ यादें इस तरह दर्ज हो जाती है कि ताउम्र हमारे साथ चल रही है। शिवेंद्र के लिए गांव के स्कूल में बिताए आखिरी लम्हे एक ऐसी ही याद है। चलो सब लोग को बाय बाय, बहुत ज्यादा प्यार, चलो ख्याल रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस खबर को देखने के बाद अनंत, एक बात तो मैं कहूंगी कि देखिए, धन दौलत तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन प्यार और सम्मान हर कोई कमा नहीं सकता। उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसी के साथ श्वेता और अनंत के साथ इस खास बुलेटिन में इतना है।